सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, यानी कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के नॉलेज शीट्स हम पढ़ रहे हैं। तो आज दूसरा नॉलेज शीट है, देखते हैं गुरुदेव हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस। So second knowledge sheet is 5 factors that influence the mind. Okay, there are 5 factors that influence the mind: place, time, food, past impressions and associations and actions. Okay, तो हमारा जो माइंड होता है उसको 5 चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। द प्लेस, जहाँ पे भी आप है, that place influences your mind. Then time, जो टाइम पीरियड में है, जैसे कि युग के बारे में बोला जाता है हिंदू धर्म में, है ना, कि कलयुगा, द्वापार युगा, त्रेता युगा एंड सत्य युगा, है ना। तो ऐसे बोला जाता है कि कलयुग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है, तो वो नेगेटिविटी अफेक्ट करती है जल्दी, तो वो ये टाइम पीरियड है ना। एंड देन फूड, जैसे कि फूड के 3 प्रकार होते हैं, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। तो हम जितना सात्विक फूड लेते हैं उतना हम ग्राउंडेड रहते हैं, उतना ज़्यादा हम काम रहते हैं। राजसिक लेते हैं तो रेस्टलेसनेस होती है, इरिटेशन होती है ना। एंड देन तामसिक लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा पीक पे जाती है ना। एंड देन पास्ट इम्प्रेशंस, जो हमने बहुत सारे जन्म लिए होते हैं, जैसे कि गीता में ये बोला गया है कि हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं। जैसे हम जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे एक आत्मा कंटिन्यूसली शरीर बदलता रहता है। तो ये जैसे जैसे हम ये लाइफ से गुज़रते हैं, ये सारे लाइफ से जाते हैं, तो वैसे वैसे ना वो इम्प्रेशंस जम जाते हैं हमारे ऊपर, वो लाइफ्स की वजह से, कि मतलब इवेंट्स के, सारे सिचुएशंस के। तो उसकी वजह से ना उसका हमारे माइंड के ऊपर असर होता है, कि मतलब अगर बुरे इंसिडेंट्स कुछ हुए हैं, वही इम्प्रेशंस हमारे साथ रहे, तो वो इम्प्रेशंस क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा ना आगे वाले जन्म में, तो वो अफेक्ट करता है माइंड को। एंड देन एसोसिएशन, किसके साथ हम हैं, संगति कैसी है। सुसंगति सदा घड़ो, सुजान वाक्य कानी पढ़ो, ये एक संतवाणी है। मतलब क्या बोलते हैं इसमें, कि अच्छा संगति जब हमारे साथ होती है तो वैसे ही हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, उसी तरीके से विचार हमारे होते हैं। अगर हम बुरी संगत में हैं, जैसे कि कोई बच्चा है जो कि मतलब कोई ऐसे इंसान के साथ अगर उसने उसके साथ रहा, यानी कि जो कि सिगरेट पीता है, गंदे चीज़ों के बारे में सोचता है, लोगों को मारपीट करता है, गालियाँ देता है, तो वैसे ही संगति उसके ऊपर, यानी कि वैसे विचारों का इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़ेगा। एंड देन अगर वही बच्चा एक संत के साथ रहता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, सत्संग में जाता है, भगवान का नाम जापता है, तो वो उसकी किस तरीके से होता है, उसका किस तरीके से एक माइंड पे असर होता है ना। एंड एक्शंस, जो हम कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसका भी हमारे माइंड पे असर होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर किसी को दान दिया, तो उसका क्या असर होता है हमारे मन पे, उनका ब्लेसिंग मिलता है हमें, जिनको हमने दान दिया या फिर जिनकी हमने सेवा की, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। एंड उनकी तरफ से अच्छे वाइब्रेशंस हमारे तरफ आते हैं, एंड उसकी वजह से ना हमारा स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप होने में बहुत मदद होती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, हम अगर किसी को मारपीट करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, उनको गालियाँ निकालते हैं, तो उसका क्या होता है, उनकी तरफ से हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, उनकी तरफ से भी गालियाँ ही आती है हमें भी, फिर हमारा और माइंड पे उसका असर होता है, एंड जो भी स्टेट है उससे और नीचा चला जाता है ना। तो ये कुछ असर होता है अलग अलग सिचुएशंस के हमारे माइंड के ऊपर। एवरी प्लेस यू आर इन
इम्पैक्ट्स द माइंड डिफरेंटली। यस, हम जहाँ पे भी अलग अलग प्लेस पे ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप मंदिर में जाइए, आपका मन शांत होता है। आप कहीं डिस्को में जाइएगा तो वहाँ पे कितना कोलाहल होता है, हमारा मन भी उतना ही डिस्टर्ब हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं जाना चाहिए डिस्को या फिर एनीथिंग लाइक दैट, बट आई एम सेइंग इन जनरल व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, है ना। मतलब जहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा होता है या फिर बहुत फाइटिंग होती है, वो प्लेस का क्या असर पड़ता है हमारे मन पे, और एक मंदिर का, एक जहाँ पे पूजा पाठ होता है, उसका क्या असर पड़ता है, आप खुद ही देख लीजिएगा ये, है ना। यू कैन फील दिस इवन इन डिफरेंट रूम्स इन योर हाउस। यस, आप ऐसा होता है ना कि हम एक जगह पे बैठते हैं, यानी कि वहाँ पे बैठना हमें क्यों पसंद होता है, क्योंकि हमारी वाइब्स कहीं ना कहीं उस जगह से मैच होती है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा आपके घर में भी आप वहाँ पे ही बैठते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सुकून मिलता है, या फिर वो इसलिए होता है ताकि आपके वाइब्स वहाँ पे मैच होते हैं, वहाँ उस वो उस जगह पे, है ना। तो हमारे हाउस में भी ऐसा होता है कि मतलब आप कहीं दूसरी जगह पे बैठेंगे तो वहाँ पे आपको उतना फ्रेश नहीं महसूस होगा, लेकिन एक जगह पे आप बैठते तो आपको बहुत फ्रेश महसूस होता है। ए प्लेस वेयर देयर हैज़ बिन सिंगिंग, चैंटिंग एंड मेडिटेशन हैज़ अ डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड। Suppose you like a particular place, you may find that a little later it will not be the same. Yes, this also happens कि वो प्लेस की वाइब्रेशन चेंज हो गए तो हम मन नहीं करता वहाँ पे जाने का या फिर बैठने का, है ना। टाइम इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ईयर हैव डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द माइंड। डेफिनेटली कि मतलब ऋतु होते हैं ना हमारे कि वर्षा ऋतु जो कि ठंड का मौसम होता है या फिर गर्मी का मौसम होता है, तो ये डिफरेंट मौसम का भी हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है जो कि टाइम को रिलेट करता है ना। टाइम इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ईयर हैव डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड। यस, जो कि संध्या का काल बोला जाता है, डे में अगर बोला जाए तो संध्या का काल थोड़ा सा मतलब सुबह का सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम, कि जब सूरज उगता है तब हमारा मन थोड़ा शांत होता है, वो पंछियों की किलकिलाहट एंड ऑल दो थिंग्स। एंड देन संध्या का मतलब शाम का जो टाइम होता है, जो सूर्यास्त का टाइम होता है, वो भी थोड़ा शांत टाइम होता है ना। ट्रांजिशन का पीरियड होता है तो थोड़ा काम एनर्जीज होता है, थोड़ा रिलैक्स्ड एनर्जी होता है। एंड दोपहर का टाइम देखिए तो थोड़ा रेस्टलेस होता है। सुबह उठने के बाद थोड़ा सात्विक एनर्जीज हमें होती है। एंड जब शाम होती है, ढलते हैं, तो हम ऐसे थोड़ा तामसिक एनर्जी में आ जाते हैं क्योंकि दिन भर बहुत काम किया होता है। तो टाइम का भी असर पड़ता है हमारे माइंड पे, है ना। द फूड यू ईट हैज़ एन इफेक्ट ऑन यू विच लास्ट फॉर सेवरल डेज। Past impressions, karmas, have a different impact on the mind. Awareness, alertness, knowledge and meditation all help erase the past impressions. Yes, ये जो past impressions है ना, वो कैसे इरेज कर सकते हैं, जो कि हमें हमारी लाइफ में रेस्टलेसनेस पैदा करता है, बहुत ये मतलब कहीं ना कहीं शांत नहीं होने देता, मेडिटेशन में अफेक्ट करता है। तो एक्चुअली इसका सोल्यूशन एक है कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपके माइंड के जो भी इश्यूज़ है, मतलब जो भी इम्प्रेशंस है आपकी पास्ट लाइफ के, वो सारे रिजॉल्व होने में मदद होंगी। द फूड यू ईट हैज़ एन effect on you which lasts for several days. Definitely past impressions, yes, actions and the people and events you ate, you are associated with, also influence your mind. In certain company your mind behaves in one way while with others it behaves in another way. Okay, then question है, should we worry about them? गुरुदेव बोलते हैं no need to be paranoid about it, just know these factors. yes, इसके बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैंने ये खा लिया तो मेरे माइंड पे ये असर होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नो दैट कि ये चीज़ें असर करती है, इसलिए गुरुदेव ने बोला है आपको, है ना। दो दीज 5 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लाइफ एंड माइंड, नो दैट द सेल्फ इज़ मच मोर पावरफुल. As you grow in knowledge, you will influence them all.
Wow. Though these five factors influence life and the mind, know that the self is much more powerful. यस, हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो सोल है, वो बहुत पावरफुल है, पावरफुल दैन ऑल दिस थिंग्स, है ना. तो जब हम एक्चुअली मेडिटेशन नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करती है. लेकिन हम जितना मेडिटेशन करते हैं, जितने नॉलेज में होते हैं, जितना सेवा करते हैं, जितना सत्संग में होते हैं, उतनी ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारे सोल की ग्रोथ ऑलरेडी हो रही होती है एंड हम उसी में रहते हैं एंड वो बहुत पावरफुल है. इट इज़ पावरफुल दैन एनीथिंग, है ना. एज यू ग्रो इन नॉलेज यू विल इन्फ्लुएंस देम ऑल. Okay, news flash. About 1,300 people from over 41 countries gathered to celebrate new Millennium Satsang and advanced course in Massa di Carana, Turkana, Italy. As the sun set, everyone gathered on the shore of Mediterranean with the Gurudev, chanting Om to say goodbye to passing millennium. They were uplifted and inspired by a silent meditation at midnight and satsang with bhajans in many languages. The advanced course participants were so blissed out that the French translator spoke into the Italian efforts for 40 minutes and French had no translation, yet no one commented. Satsang and New Year's advanced courses were held around the world in over 93 countries to welcome the new millennium. On January 6th, Gurudev spoke on Italian national television as part of the continuing celebration. Dog story. There was this man who walked his dog every day for 7 years. One this particular day, he goes to walk the dog and the dog misbehaves and runs away from him. The dog had never done this before. The man finds him standing under a pole with a poster announcing the Milano Satsang. The man tries to pull it away, but the dog wouldn't move. This forces him to read the poster. He decides that the dog ran away because he wanted the man to see the poster. The man called about the satsang and said he and his friends were coming. The dog led the man and his friends to the divine. Ever new happy you. Wow. ये एक एक्चुअली गुरु स्टोरी हो सकती है गाइस. मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है. एक डॉग स्टोरी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे. तो एक इंसान था, एक मतलब फॉरेन कंट्री में, क्योंकि हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है अबाउट 182 कंट्रीज़ में इसको ये फैल चुकी है ना. तो वन ऑफ द कंट्रीज़ एक सत्संग ऑर्गेनाइज़ किया था गुरुदेव का एंड वहाँ पे एक पोस्टर लगाया था रिगार्डिंग सत्संग एंड सेम नाइट को वो सत्संग था वहाँ पे. एंड जब भी मतलब डॉग्स जैसे कोई पालता है तो वो थोड़ा सा घुमाने को ले जाते हैं ना हम. तो ये उनका डॉग था वो इंसान का एंड वो घुमाने लेके गए डॉग को. एंड लेके जाते हुए वो डॉग है ना अचानक से उनका हाथ छुड़ाकर भाग गया एंड वो उनके पीछे भागे उस डॉग के, वो जो इंसान उनके ओनर थे डॉग के. तो वो वहाँ पे एक जगह पे जाके खड़ा हुआ अंडर द पोल एंड वो जगह मतलब उन्होंने देखा नहीं, वो जस्ट वो डॉग को पुल कर रहे थे, लेकिन ना वो डॉग हिल ही नहीं रहा था, वहाँ से हिल ही नहीं रहा था. एंड हिला नहीं तो उन्होंने ऊपर मुंडी उठा के देखा कि ऊपर एक पोस्टर लगा है एंड सत्संग का है पोस्टर. तो उनको लगा कि हाँ ये सत्संग को हमें जाना चाहिए करके. तो उन्होंने एक वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वहाँ पे उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ सत्संग के लिए. तो दिस इज़ ग्रेस ऑफ गुरुदेव, दिस इज़ ग्रेस ऑफ गुरुदेव, आई कैन टेल यू गाइज. ओके, दिस इज़ अमेजिंग. जब हम अनुभव करते हैं तभी चीज़ें हमारे लिए वो मैनिफेस्ट हो पाती है गाइज. एंड गुरुदेव्स ग्रेस इज़ लाइक एनीथिंग, रियली रियली रियली. Okay, and
यस, ये थोड़ा सा न्यूज़ शायद उस वक्त सेवा टाइम्स नहीं था, तो गुरुदेव ऐसे इनके साथ मतलब फैक्स करते थे सभी जगह पे, एंड ये न्यूज़ फ्लैश एंड ये नॉलेज शीट वो शेयर करते थे सबके साथ. So this is an amazing knowledge sheet, right? This was for January 6th 2000 एंड मिलानो इटली से ये प्रसारित किया गया है नॉलेज शीट. तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा गाइज. आपका अनुभव कैसा है इसके साथ. मैं ये नॉलेज शीट आगे अपलोड कर दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अगर चाहिए तो अपने प्रिंट करवा सकते हैं इसका. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. मिलती हूँ मैं नेक्स्ट नॉलेज शीट में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड स्टे ट्यून टू मी. बाय बाय.